हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, जो पेज नंबर 14 का जो एक्सरसाइज है ना। सो एनसीईआरटी क्लास 10 केमिस्ट्री है ना, पेज नंबर 14 एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से चालू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट हैपन when dilute HCl is added to iron है ना, आयरन फीलिंग्स। सो ऑप्शंस दे के रखे हैं इन्होंने कि H2 गैस एंड FeCl2 प्रोड्यूस्ड। फिर कह रहे हैं कि क्लोरीन गैस Cl2 गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, सो FeOH twice आर प्रोड्यूस्ड। फिर कह रहे हैं ऑप्शन सी कि नो रिएक्शन टेक प्लेस और ऑप्शन डी कह रहे हैं कि आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इक्वेशन बना लेते हैं। सो इक्वेशन क्या होता है आपका कि Fe प्लस HCl गिव्स FeCl2 प्लस H2 गैस। सो ये आपका बन के आता है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। 4 क्या है, आइए। सो क्वेश्चन 4 कह रहा है कि व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड फिर कह रहा है कि वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। सो वाई शुड, मैं शॉर्ट लिखता हूँ, वी बैलेंस इट, है ना। क्यों बैलेंस करते हैं, तो पहले तो क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये आपका दे रहा है क्या, वाटर। सो जब हम इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या होगा, H2O2 गिव्स H2O, जो कि ये बैलेंस नहीं है। ऐसा इसलिए कि अगर हम क्या करें, ठीक है, ये जो है आपका, ये है आपका रिएक्टेंट साइड, है ना, रिएक्टेंट साइड, और ये है आपका प्रोडक्ट साइड, है ना। तो रिएक्टेंट साइड में देखें, अब एक लाइन और बना लेते हैं, है ना। सो आइए, सो हुआ क्या कि यहाँ मैंने हाइड्रोजन लिखा, ऑक्सीजन लिखा, है ना। सो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 1 है, जो कि ये बैलेंस नहीं है। सो दिस इज नॉट अ बैलेंस इक्वेशन, है ना। सो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि आप क्या करो, इसको बॉक्स बना लो, है ना। और बॉक्स के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखने वाले, जो भी लिखेंगे बॉक्स के बाहर लिखेंगे। तो जब हम बॉक्स के बाहर लिखेंगे तो हमें क्या करना होगा कि पहले
जो ज़्यादा नंबर वाला है उसे बैलेंस करेंगे। सो ज़्यादा नंबर वाला यहाँ क्या है, आपका ऑक्सीजन है। सो हमें यहाँ 2 लिखना होगा, और जब यहाँ 2 लिख दिया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। सो अब हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसे लिख देंगे, ये भी बैलेंस हो गया। सो प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड। सो ये आपका बैलेंस इक्वेशन है, इसे ही हम बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। सो दिस इज अ बैलेंस, है ना, केमिकल इक्वेशन। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ आपका। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि वाई शुड बी बैलेंस इट। सो वी हैव टू बैलेंस अ chemical equation because we can not violate, है ना, the law of mass conservation law। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, है ना, क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। सो ये है आपका। और उसके लिए क्या होना चाहिए कि बोथ साइड हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। बोथ साइड मीन्स रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन था, है ना, है ना। अब आगे चलते हैं हम, चौथा हो गया, अब 5वां नंबर सवाल बनाते हैं हम, आइए। सो 5th नंबर सवाल बनाते हैं। 5th नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। सो, है ना, वर्ड इक्वेशन से हमें क्या करना है, वर्ड इक्वेशन से हमें, है ना, केमिकल इक्वेशन बनाने हैं ना। सो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या कि हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen to form ammonia। सो देखिए यहाँ क्या होगा, H2 गैस प्लस N2 गैस गिव्स NH3। अब सबसे पहले तो हम क्या करें, नाइट्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। सो नाइट्रोजन बैलेंस हो चुका है। अब हाइड्रोजन 6 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ कितने आपके की 2 ही हैं, तो यहाँ 3 कर देंगे और ये आपका बैलेंस हो गया ये इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी नंबर की हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। सो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in air to give water and sulfur dioxide। देखिए, सो H2S, है ना, गैस
एयर में बर्न किया गैस, और ये आपका क्या बन जाएगा, वाटर, है ना। सो वाटर, वाटर प्लस क्या, SO2। सो ये तो लिक्विड और ये आपका गैस। सो नाउ बैलेंस करें अगर हम, तो हाइड्रोजन जो है वो आपका क्या है कि वो बैलेंस है, और सल्फर भी बैलेंस ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्सीजन बैलेंस है नहीं। सो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं आपके, 3 हैं, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। सो इधर हम 3 लिख देंगे, है ना। और जब हमने यहाँ 3 लिखा, सो ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। सो जब ये 6 हो गए, सो अब हमें करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कितने, 2, और यहाँ पर भी 2। तो टोटल ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब करना होगा यहाँ कि हमें यहाँ भी एक 2 लिख देना होगा, ये आपका बैलेंस हो गया, है ना। तो देखें आप, हाइड्रोजन 4 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हैं, सल्फर 2 हैं, सल्फर 2 है, और ऑक्सीजन 6 है। सो 2 and plus 4, so this 2 and plus 4 gives you 6। so ये आपका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट सी नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड, है ना, reacts with aluminium sulfate, aluminium sulfate to give aluminium chloride, है ना, and a precipitate of बैरियम सल्फेट। अब देखिए, सो BaCl2 एक्वस, इन्होंने रिएक्शन किया आपका किसके साथ, Al2SO4 थ्राइस के साथ, और ये भी आपका एक्वस मीडियम में था। रिएक्शन होके ये बना आपका BaSO4, ये प्रेसिपिटेट हो गया और एक्वस फॉर्म में आपका बचा है AlCl3 एक्वस। सो देखिए, तो अब हमें करना क्या पड़ेगा कि एल्यूमिनियम यहाँ हमने 2 कर दिया, एल्यूमिनियम बैलेंस हो चुका है, क्लोरीन 6 आ गया, सो यहाँ पर हमें 3 लिखना पड़ेगा, एंड नाउ यहाँ पे भी हमें 3 करना पड़ेगा। तो ये आपका बैलेंस हो गया। देखें, बैरियम 3 एंड 3, SO3, एक्चुअली SO4 भी 3 है, और यहाँ भी SO4 3 है पूरे, क्लोरीन 6 एंड क्लोरीन 6, सो aluminium 2 and here aluminium 2, so all of these are equal। so ये भी आपका हो गया बैलेंस। the dth number question of, है ना, 5th is potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide, potassium hydroxide and hydrogen gas, and hydrogen gas। ओके, सो देखिए, K सॉलिड रिएक्शन कर रहा है H2O लिक्विड के साथ, इन्होंने बनाया है क्या, KOH प्लस H2। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो H2 है आपका वो हाइड्रोजन टोटल 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमने 2 कर दिया,
इससे भी 2 कर दिया, और यहाँ भी हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। इस तरह से देखिए आप सारे बैलेंस हो चुके हैं। सो ये एक्वस फॉर्म में रहेगा और ये गैस बाहर चला जाएगा। सो टोटल हाइड्रोजन 4, यहाँ ये हाइड्रोजन 2 एंड प्लस 2, ये दोनों ऐड होकर के आपको कितने दे दिए, 4। पोटेशियम 2, और ये भी 2 ही है यहाँ पे, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ भी 2 हैं। सो इस तरीके से ये आपका बैलेंस हो चुका है। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सवाल जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे, है ना। सो थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।